नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपने देखने मिल रहा होगा जी, आए दिन है जो बालक है या कोचिंग सेंटर इतने खुल गए हैं बाहर भेजने के लिए, और मुँह बड़ा जाम उनकी लाश है जो कई दिन में पैकों काम है, ऐसे क्यों हो रहे, क्यों रुक कर रहे हैं? देखिए, जब हमारे देश के अंदर सरकारें बदलती हैं तो सरकारें कुछ ना कुछ बड़ा वादा करके बदलती हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने नुमाइंदे को चुनते हो तो जो बहुत बड़ा वादा करेगा उसको आप चुनते हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि सबसे पहले मैं 2 करोड़ रोज़गार पैदा करूंगा। पहले 1 करोड़ किया, फिर 2 करोड़ किया, फिर वो 3 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया। रोज़गार पैदा करूंगा और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया लेकर आए। और डिजिटल इंडिया ऐसा लेकर आए, कल मैं आपके नरवाना से बिलोंग करते हो, जींद के एसडीएम के साथ भी फ्रॉड हो गया। यानी जो एसडीएम लेवल के आईएएस अधिकारी हैं, वो एसडीएम लगा रखे हैं, उनके साथ भी डिजिटल के माध्यम से फ्रॉड हो गया। यानी हमारे युवा जो साथी थे, जिनको रोज़गार चाहिए था, जो सड़कों के ऊपर रोज़गार के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते थे, आपने 4-5 साल में देखा होगा युवाओं ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, रोज़गार की मांग नहीं की। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक और यूट्यूब में घुसा दिए। यानी मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया है, इतने गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप पूरे परिवार के साथ मीडिया को खोल नहीं सकते, यानी फ़ोन को खोल नहीं सकते। यानी हमारा जो युवा होगा वो 24 घंटे फ़ोन में घुसा रहेगा। परिवार में 5 सदस्य हैं, वो भी फ़ोन में रहेंगे। यानी वो रोज़गार भूल गया, वो केवल सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल चीज़ें वो देखती हैं। पहले जब देखते होंगे आप, नेशनल चैनल होते थे, अब आप जैसे साथी ग्राउंड मीडिया से लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। अभी आप ऊंचाना बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, अभी आपके पास किसी गांव से फ़ोन आ जाए, गांव की कोई समस्या, आप तुरंत जाएंगे। क्या नेशनल मीडिया का कोई पत्रकार साथी वहां जाता है? नहीं जाता। हम इस लड़ाई को नेशनल लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 से आज तक हम हमारे मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, और पता नहीं एफआईआर भी कई बार दर्ज हो चुकी है कि जो नेशनल मीडिया के ऊपर, जो टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, हमारे जो लोग होते हैं उसको सच मानते हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी, हमारा जो एंकर होता है स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम करता है। अगर आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण ऐसे याद नहीं रहते, टेलीप्रॉम्प्टर चलता है, उसके ऊपर वो रुक गया था एक बार, वो वहीं पे चुप हो गए थे। यानी अगर आपको कोई साथी लिख के कुछ दे दे, वही आप दुनिया को, आपके दर्शकों को दिखा दो, तो ये सारी चीज़ें वही हो रही हैं। यानी हमारे युवाओं का जो दिमाग था वो डाइवर्ट कर दिया। अब एकदम से कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे साथियों ने जब युवाओं को जगाया तो उनको देखा, अरे क्या हो गया, हमने बीए कर ली, एमए कर ली, हम फिर भी बेरोजगार हैं। यानी हमारी जो शिक्षा नीति है वो बेरोजगारी पैदा करती है, रोजगार पैदा नहीं करती। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम एक मुहिम चंडीगढ़ में शुरू कर चुके हैं। अब आपने सवाल उठाया कि डोंकी के माध्यम से 50-55 लाख रुपए लगाकर ज़मीन बेचकर, दुकान बेचकर जाता है, और जिसके पास ज़मीन नहीं हो क्या बेचेगा? वो ज़मीन बेचता है अपना। तो अगर रोज़गार होते हमारे देश के अंदर तो हमारा युवा पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाता? एक समय था जब विदेशों से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी हमारी फेमस है, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। हमारा रुपया डॉलर से मजबूत होता था कि राजनीति, सियासत ने ऐसी सियासत खेली कि हमारे युवाओं की रोज़गार, रोजी रोटी को खा गए लोग। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा कि अगर युवाओं को रोज़गार दे दिया तो झंडे कौन उठाएगा, इनके पीछे चप्पल कौन तुड़वाएगा। यानी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए बेरोजगारी को ये जन्म दे रहे हैं। इसलिए हमारा युवा अभी कुछ जाग चुका है और डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहा, जो बहुत ही गलत तरीका, नहीं जाना चाहिए। बहुत ऐसे अच्छे तरीके भी हैं जिनके माध्यम से रोज़गार के लिए या पढ़ने के लिए जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं। फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, लोग ज़मीन बेच के चले गए। अब मान लो आपके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, वो आपने बेच दी, आपके बापू ने बेच दी कि आप, मेरा बेटा जाके कमा के दे देगा, डोंकी में फंस गया, लाश आ गई, उस परिवार के साथ क्या बनती होगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, और आपने जो ये विषय उठाया बहुत गंभीर विषय है। और आज मैं कहूँगा कि हर युवा साथी को जागना होगा और इस विषय को गहनता से इसका अध्ययन करना होगा। सर, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात हुई थी, लेकिन रोज़गार नहीं है तो इसलिए बच्चे हैं बाहर का रुख कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार देखिए आंकड़ों में उलझा के रखती है। जब विधानसभा या जो अब हमारी संसद चलती है तो आंकड़े पेश किए जाते हैं, और आंकड़े कौन से पेश किए जाते हैं कि आज के टाइम आपने पता होगा हरियाणा में एक कौशल रोजगार निगम आ गया। पहले ठेकेदार के थ्रू बच्चे लगते थे, नज़दीक काम मिल जाता था, लेकिन कौशल रोजगार भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसकी आरटीआई लगा लो, पता चल जाएगा कंपनी किसकी है। ये एक प्रॉपर ड्रामा है कि
कि जो पहले ठेकेदार होते थे अपने बंदे लगा लेते थे। मान लो उचाना तहसील का ठेका छूट गया तो आप ठेकेदार हो, आपने अपने बंदे आसपास के लगा लिए। एमएलए की चिट आएगी तो एमएलए के आप बंदे नहीं रखोगे, आप अपने हिसाब से बंदे रखोगे। अब जितने भी कौशल के अंदर बच्चे लगते हैं, पैसे दे के लगते हैं, रेट है 3 से 4 लाख रुपए। लाइव कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, बेरोजगारों को रोजगार दे प्रूफ बता रहा हूँ ना। अभी पीछे पंचकूला के अंदर एक आईएएस अधिकारी दहिया साहब, उनको पकड़ा गया, जेल के अंदर हैं। क्यों पकड़े गए? कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जितने बच्चे लगाए सबसे पैसे ले रखे हैं। यानी आपने आज अप्लाई किया, अगले दिन आप नौकरी के ऊपर हो। जिन्होंने पिछले 1.5 साल से अप्लाई कर रखा था वो सारे पेंडिंग में हैं। यानी बहुत बड़ा प्रोपगंडा, धोखा युवाओं के साथ चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा हमारे जो चयन आयोग होता है हमारा, वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए कैश दराज के अंदर मिले थे अधिकारी के ऊपर। कैसे मिल गए? बिना खर्ची पर्ची के काम नहीं होता। जो पहले सरकारों के अंदर बदली के रेट होते थे 5 से 10 हज़ार, अब 1.5 से 3 लाख रुपए बदली का रेट है। और ऐसे ऐसे लोग लग गए सरकार में जिन्होंने पेपर तक नहीं दे रखा था। ऐसे ऐसे लोग लग गए और कितनी बार पेपर आउट हुए हैं। अभी आपको एक जानकारी दे दूं, इसरो हो रही है, चंद्रमा पे हमारे साइंटिस्ट गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसरो का भी पेपर लीक हो गया। पता आपको, केरला की पुलिस ने उचाना से 2 बंदों को उठाया है, तीन बंदों को उठा लिया है। यानी इस सरकार के अंदर कितने पेपर लीक और कितनी बार रद्द हुए हैं। सीटेट का मामला आप देख लो, डी ग्रुप का मामला आप देख लो। अभी तक लोग जब आप पंचकूला जाएंगे, मैं पंचकूला ही रहता हूँ, सेक्टर 5 में एक धरना स्थल बना दिया स्पेशल। जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, ऐसे ही पंचकूला के अंदर एक धरना स्थल बना दिया। भाई जिसने धरना देना उड़ाओ। मैं तो आज़ाद भाई ने कहूँ एक दिन आपने उड़े भी धरना देना चाहिए। तो वहाँ पर कौन लोग बैठे, जाके देखो, रो रहे हैं लोग। ना उनके लिए खाने की जगह है, ना नहाने की जगह है। महिलाएं बैठती हैं, टॉयलेट भी। अभी हमने पीछे मुद्दा उठाया था, मुख्यमंत्री जब पंचकूला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, टेम्परेरी वहाँ पर बाथरूम बनाए गए हैं। जब हमारी आशा वर्कर वहाँ पर जाती हैं, धरने के लिए बैठती हैं, तो आप बताओ टॉयलेट की वहाँ जगह नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा वो नित्य हो गया। और आप बार बार रोजगार